Hello everyone, welcome back. Now we will going to discuss about the oviparous and the viviparous animals. What do you understand by the oviparous and what do you understand by the viviparous animals? As we know that after the embryogenesis, the new one will form, and the embryogenesis is the process of the development of the embryo from the zygote. So the process of the embryogenesis takes place in different types of the manner. So on the basis of that, the organisms are of two types. The first is the oviparous and the second is the viviparous. First of all, we will discuss about the oviparous animals. These are the egg laying animals. Oviparous are the egg laying animals, and these are the animals in which the development of the zygote takes place outside the body of the female organism. In this case, the development of the zygote, or we can say that the process of the embryogenesis takes place outside the body of the female organism. Okay, कहाँ होती है आपकी फीमेल ऑर्गेनिज्म के बाहर होती है. सो इन दिस केस द organisms lay their eggs, fertilized egg. They lay the fertilized egg, and which are covered with the hard calcareous shell. क्या होता है आपका, जो आपके ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो आपके फर्टिलाइज्ड एग को क्या करते हैं आपका ले करते हैं. ओके, फर्टिलाइज्ड एग कहने का मतलब है आपका जाइगोट. यहाँ पर को आपको ये समझना है आपका कि यहाँ पर को बात हो रही है आपकी फर्टिलाइज्ड एग की. यहाँ पर बात उसकी नहीं हो रही है आपकी नॉर्मल एग यानी कि ओवा की बात नहीं हो रही है. जैसा कि हमने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था कि आपके जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने गैमेट्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, ओवा को रिलीज करते हैं. ओवा को भी एग बोला जाता है आपका, बट इन दिस केस द फर्टिलाइज्ड एग दैट इज द जाइगोट आर ले बाय द ऑर्गेनिजम्स, एंड दीज एग आर कवर्ड विद द कैल्केरियस शेल. क्या होता है आपका, हार्ड कैल्केरियस सेल से क्या रहते हैं आपके कवर्ड रहते हैं. क्यों रहते हैं कवर्ड, क्योंकि दे आर ले इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट. क्योंकि आपके आउटसाइड एनवायरनमेंट में इनको क्या किया जाता है, आपका ले किया जाता है. तो उनकी सेफ्टी के लिए क्या होता है आपका, ताकि उनके वो क्या हो सके, आपके प्रीडेटर्स से क्या हो सके, आपके प्रोटेक्टेड रह सकें, इसलिए उनके ऊपर क्या होती है आपकी हार्ड कैल्केरियस शेल क्या होती है आपकी प्रेजेंट होती हैं. जैसे कि आपका बर्ड्स में होता है. इन द केस ऑफ द बर्ड्स द हार्ड कैल्केरियस सेल इज मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट. किसका बना होता है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में आपका रिलीज कर दिए जाते हैं. आपका किसी केस में आपका पेरेंटल केयर होती है, जैसे हम बर्ड्स में देखते हैं आपका पेरेंटल केयर होती है आपकी, लेकिन आपके रेप्टाइल्स के केस में किसी में आपकी पेरेंटल केयर होती है और किसी में आपकी पेरेंटल केयर नहीं पाई जाती है. सो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एग आर कवर्ड विद द कैल्केरियस शेल. ओके, हार्ड कैल्केरियस सेल्स इज देयर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द एग्जांपल ऑफ द ओविपेरस एनिमल्स आर द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स. क्या होते हैं आपके रेप्टाइल्स और बर्ड क्या है आपके, इसके एग्जाम्पल हैं. एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज दैट आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड इज ऑल्सो नोन एज द हीट पीरियड. ओके, इन विच इस पीरियड में क्या होता है आपका डेवलपमेंट होता है, आपका प्रॉपर डेवलपमेंट कंप्लीट होता है. एंड आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड द यंग वंस आर हिचेज आउट फ्रॉम द एग. जो यंग वन होगा वो आपका एग से बाहर क्या हो जाता है, आपका रिलीज हो जाता है. आपने इसको बर्ड्स के केस में हम अच्छे से देख सकते हैं. इन द केस ऑफ द बर्ड्स आपने हैन में देखा होगा कि हैन क्या करता है आपका, एक हीट पीरियड होता है आपका, जिसमें वो अपने एग्स को क्या करता है आपका हीट प्रोवाइड करता है. एंड दैट पीरियड इज नोन एज द इंक्यूबेशन पीरियड. एंड आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड द यंग वंस आर हेचेज आउट फ्रॉम द एग. क्या होगा आपका, जो यंग वंस होगा आपका वो क्या होगा आपका एग के बाहर क्या हो जाएगा आपका रिलीज हो जाएगा. सो ओविपेरस एनिमल्स आर दैट टाइप्स ऑफ द एनिमल्स in which the development of the zygote, that is the process of the embryogenesis, takes place outside the body of the female organism. And in this case the organism lay the fertilized egg which are covered with hard calcareous shell. And okay, hard calcareous cell से क्या रहते हैं आपके कवर्ड रहते हैं. ओके, एंड आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड द न्यू वंस हेच आउट फ्रॉम द एग. आपका न्यू वन क्या होता है आपका एग के बाहर क्या हो जाता है आपका हेच आउट हो जाता है. Now the second type is the viviparous animals. Viviparous animals are that types of the animals in which the development of the embryo, or we can say that the development of the zygote takes place inside the फीमेल बॉडी. किसमें होगा आपका फीमेल बॉडी के अंदर क्या होगा आपका डेवलपमेंट होगा. यानी कि जितना भी आपकी एम्ब्रोजेनेसिस की प्रोसेस होगी वो क्या होगी आपकी फीमेल बॉडी के अंदर होगी. उसको एक आपका सेफ एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि कोई प्रेडेटर उसके ऊपर क्या नहीं कर पाएगा आपका फीड नहीं कर पाएगा. सो दिस टाइप्स ऑफ द एनिमल्स गिव बर्थ टू द यंग वंस. ये क्या करते हैं आपके यंग वंस को क्या करते हैं आपका बर्थ देते हैं. एंड मेजोरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमंस आर द विविपेरस एनिमल्स. ये क्या होते हैं आपके विविपेरस एनिमल्स होते हैं आपके. सो दिस इज द कंडीशन इन द केस ऑफ द एनिमल्स. What are the differences between the oviparous and viviparous? The first difference is that in the case of the oviparous animals, the development of the embryo or development of the zygote or the process of the embryogenesis takes place outside the female body. But in the case of the viviparous animals, the development of the zygote takes place inside the female body. And in the case of the
ओविपेरस एनिमल्स दे ले द एग, इन उनके केस में क्या होता है आपका, वो एग ले करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग ले करते हैं, बट द विविपेरस एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। विविपेरस एनिमल्स क्या करते हैं, अपने यंग वंस को क्या करते हैं, आपका बर्थ देते हैं। इन द केस ऑफ द ओविपेरस एनिमल्स द चांसेस ऑफ द सर्वाइवल आर वेरी लेस। क्यों होते हैं आपके चांसेस सर्वाइवल के बहुत कम, बिकॉज इन दैट केस देयर द एनवायरमेंट इज नॉट प्रोटेक्टेड। ओके, आपका एनवायरमेंट क्या नहीं होता, आपका सेफ नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ द विविपेरस एनिमल्स द एनवायरमेंट इज कंप्लीटली सेफ, क्योंकि मदर वॉर्म के अंदर आपका डेवलपमेंट होता है, सो द चांसेस ऑफ द सर्वाइवल आर वेरी हाई। सो एग्जांपल ऑफ द ओविपेरस एनिमल्स आर द बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एंड द एग्जांपल ऑफ द विविपेरस एनिमल्स आर द मेजोरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूड द ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करते हुए। लेकिन यहाँ पर को आपका मैमल्स में एक दो आपके एक्सेप्शनल केस होते हैं जो आपका एग ले करते हैं, जैसे आपका एकिडना हो गया और प्लेटिपस हो गया। ओके, एकिडना एंड प्लेटिपस आर द एग लेइंग मैमल्स। क्या होते हैं, एकिडना एंड प्लेटिपस आर द एग लेइंग मैमल्स आर द एक्सेप्शनल केस। नाउ कमिंग टू द टॉपिक दैट इज इन द केस ऑफ द प्लांट, व्हाट हैपन इन द केस ऑफ द प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है आपकी, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात हो रही है। एज वी नो दैट इन द केस ऑफ द एंजियोस्पर्म द रिप्रोडक्टिव यूनिट आर द फ्लावर्स। क्या होते हैं आपके फ्लावर्स, रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं आपके। तो फर्स्ट थिंग इज दैट द जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। जाइगोट आपका ऑलवेज क्या होगा, आपका ओव्यूल के अंदर ही क्या होगा, आपका डेवलप होगा। एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर एक्सेप्ट द पिस्टल विदर्स एंड फॉल ऑफ। जितने भी आपके अदर पार्ट्स होते हैं, आपके सेपल्स हो गया आपका, क्या या सेपल्स हो गया, पेटल्स हो गया आपका, या एंडोसियम हो गया आपके, जितने भी पोर्शन होते हैं आपके, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, आपके सूख जाते हैं और आपके गिर जाते हैं। लेकिन पिस्टल आपका नहीं गिरता है, क्योंकि पिस्टल के अंदर क्या होता है, पिस्टल इज ऑल्सो नोन एज द गाइनोशियम, पिस्टल इज ऑल्सो नोन एज द कार्पल, एंड इनसाइड द पिस्टल देयर इज अ ओवरी। उसके अंदर ही आपका ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर आपका ओव्यूल होता है जहाँ आपकी प्रोसेस चलती है, इसलिए आपका पिस्टल आपका फॉल ऑफ नहीं होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज दैट in some plants such as the tomato and the brinjal, these are the exceptional case in which the sepals are persist and remain attached to the developing fruits। आपने देखा होगा ब्रिंजल और टमाटो के ऊपर क्या होता है, आपका ग्रीन कलर की आपकी लीव्स जैसी हमें दिखाई देती हैं। these are not the leaves, these are the sepals, और we can say that the modified leaf होती हैं आपकी sepals भी, तो वो आपके उनके केस में आपके नहीं गिरते हैं। and what happened to the ovule after the zygote, after that in the ovule the zygote divides सेवरल टाइम्स टू फॉर्म अ एम्ब्रियो। आपका जाइगोट बार बार डिवाइड होगा आपका माइटोटिक डिवीजन से, और क्या करेगा, आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। एंड द वॉल ऑफ द ओव्यूल बिकम हार्ड एंड डेवलप इनटू द शीड। क्या होता है आपका, जो आपका ओव्यूल की जो आपकी वॉल होती है आपकी बहुत ज़्यादा आपकी हार्ड हो जाती है, किसमें आपका सीड कोट में क्या हो जाती है, आपकी कन्वर्ट हो जाती है। किसमें कन्वर्ट हो जाती है, आपकी सीड कोट में क्या हो जाती है, आपकी कन्वर्ट हो जाती है। With these developments, the wall of the ovary also starts to swell। और धीरे धीरे आपकी जो ओवरी की वॉल होती है वो आपकी स्वेलिंग स्टार्ट कर देती है, उसमें स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। और जो ओवरी होती है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है, आपकी फ्रूट्स में। और जिसके अंदर क्या होगा आपका, जिसके ऊपर आपकी क्या होगी, आपकी थिक वॉल आपकी क्या होती है, आपकी डेवलप होती है। एंड दैट थिक वॉल इज नोन एज द पेरिकार्प। उस थिक वॉल को क्या बोला जाता है, आपका पेरिकार्प बोला जाता है। ओके, सो these are the changes in the case of the plants। ओके, फ्लावर के केस में आपके चेंजेस हैं। आपका पेरिकार्प इज द प्रोटेक्टिव इन द फंक्शन व्हेन सीड्स मैच्योर दे आर डिस्पर्स्ड अंडर फेवरेबल कंडीशंस। क्या होता है आपका जो पेरिकार्प होता है, आपका पेरिकार्प आपका प्रोटेक्टिव होता है आपका नेचर में, और वो सीड को क्या करता है, आपका जो फ्रूट के अंदर जो आपके सीड्स होते हैं, क्योंकि सीड्स से ही आपका न्यू प्लांट का क्या होता है, आपका जर्मिनेशन होता है। और हम कह सकते हैं कि सीड्स के अंदर ही क्या होता है, आपका एक डोरमेंट स्टेज में आपका एम्ब्रियो पाया जाता है। तो पेरिकार्प उसको क्या करता है, आपका फ्रूट को प्रोटेक्ट करेगा, तो इनडायरेक्टली इट प्रोटेक्ट द सीड, एंड द सीड इज द नेक्स्ट सेल, और वी कैन से दैट सीड इज द डोरमेंट न्यू प्लांट। क्या होता है, आपका बेबी प्लांट होता है। और जैसे ही आपका सीड का डिस्पर्जल होता है, यानी कि आपकी पेरिकार्प आपका बस्ट होगा, आपका फ्रूट्स आपके क्या हो जाएंगे, आपके गिरेंगे, वो फटेंगे, ठीक है, उसमें से क्या होगा, आपका सीड्स का डिस्पर्जल होगा। और जैसे ही आपकी फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो सीड्स क्या हो जाते हैं, आपके न्यू प्लांट में क्या हो जाते हैं, आपके जर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, वो सीड्स क्या होंगे, आपके जर्मिनेट हो जाएंगे। आपके डोरमेंट पीरियड आपका खत्म हो जाएगा। डोरमेंट पीरियड कहने का मतलब होता है आपका इनएक्टिव पीरियड। जब तक सीड्स को आपका प्रॉपर कंडीशन नहीं मिलती है, जैसे आपका वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, आपका ये कंडीशंस नहीं मिलती हैं, तब तक सीड्स आपके क्या नहीं कर पाते हैं, आपका डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं, वो डोरमेंट स्टेज में रहते हैं। और जैसे ही उनको क्या मिलता है, आपका एक प्रॉपर क्या मिलेगा, आपका एनवायरनमेंट मिलेगा, आपका फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, तो वो क्या हो जाते हैं आपके किसमें, आपका न्यू प्लांट्स में क्या हो जाते हैं, आपके बेबी प्लांट में क्या हो जाते हैं, आपके कन्वर्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है आपका, तो जो ओव्यूल होता है आपका, ओवरी तो आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है फर्टिलाइजेशन के बाद, और जो आपका ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका सीड में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन, द ओव्यूल
कन्वर्ट इनटू द ओव्यूल, किस में कन्वर्ट होगा आपका, सीड में कन्वर्ट होगा, और जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हियर द डायग्राम ऑफ सम सीड, दिस इज द पी सीड, आप देख सकते हैं कि दिस इज द सीड एंड द पेरिकाप, व्हेन द पेरिकाप बर्स्ट द सीड लिबरेट आउट फ्रॉम द बॉडी एंड दे विल जर्मिनेट बाय गेटिंग द प्रॉपर कंडीशन, आपकी प्रॉपर कंडीशन को गेट करके वो क्या हो जाते हैं, आपके जर्मिनेट हो जाते हैं आपके। तो ये आपका जो नॉर्मल आपका क्या था, रिप्रोडक्शन था, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ये चैप्टर यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम आपका डिस्कस करेंगे हमारा न्यू चैप्टर, दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स।